नगर भ्रमण पर निकले आराध्य देव। गोविंद देव जी से गोपीनाथ जी तक शोभा यात्रा। आराध्य देव की शोभा यात्रा में श्रद्धालु उमड़े हैं। आम से लेकर खास हर कोई इसमें शिरकत कर रहे हैं। वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंची है, कालीचरण सराफ यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। गणमान्यों की उपस्थिति में ये खास और विशेष कार्यक्रम। तो नगर भ्रमण पर निकले हैं आराध्य देव। गोविंद देव जी से गोपीनाथ जी तक शोभा यात्रा का आयोजन। आराध्य देव की शोभा यात्रा में श्रद्धालु उमड़े हैं। तो वहीं ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए। आपके साथ जयपुर के इस प्रसिद्ध बाजार में गोविंद देव जी की यात्रा के अंदर शामिल होने का मौका मिला है। मुझे अपार खुशी हो रही है। तो सबको देख के अच्छा लग रहा है कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम में सब पूरा शहर उमड़ के एक साथ जुड़ करके गोविंद देव जी के आदर कर रहे हैं। राजनीतिक दल भी अपने हिंदुत्ववादी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नगर भ्रमण पर निकले हैं आराध्य देव। गोविंद देव जी से गोपीनाथ जी तक ये शोभा यात्रा का आयोजन। आराध्य देव की शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। कोरोना के 2 साल के बाद ये शोभा यात्रा निकल रही है। ऐसे में उल्लास बहुत ज्यादा, भक्तों में उत्साह बहुत ज्यादा और आम से लेकर खास हर कोई इस शोभा यात्रा में शिरकत कर रहा है। अच्छी बात है। अब इस चीजों के ऊपर आप क्या कमेंट करना है? वसुंधरा राजे को आप सुन रहे थे। उन्होंने भी अपने आप में खुशी का इजहार किया है। इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई है। तृप्ति, देखिए बेहद खास ये शोभा यात्रा है। आम से लेकर खास हर कोई इसका हिस्सा बनना चाह रहा है। बिल्कुल देखा, बहुत ही खास शोभा यात्रा है और कोरोना के 2 साल बाद जब ये निकले तो लोगों ने खुशी के साथ निकले और आप देख सकती है आराध्य के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करा निकले। हर कोई यहाँ जमा है, चाहे वो वसुंधरा राजे हो या फिर समता रावत हो, धर्मेंद्र राठौड़ हो, मेयर हो और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत जी पहुंचने वाले हैं। तो ये शोभा यात्रा अपने आप में खास बात है कि अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए हर कोई खड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल मंदिर से शस्त्र करते बाहर पर खड़ा था ताकि वो उनके दर्शन कर पाए। हमारी घर को आकर खड़ा था ताकि वो उनके दर्शन कर पाए। जैसे से आगे बढ़ने की इच्छा की उसी तरीके से लोगों ने अपने मंच लगाकर यहाँ पर अपने दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं। श्रद्धालुओं की अगर मैं बात करूँ तो पूजा का पूरा रास्ता बड़ी चौपट हवा बैल वाला रास्ता से आगे बड़ी चौपट और पूरा का रास्ता जो है वो श्रद्धालुओं से यहाँ पर जाम है। पूरा मतलब खाने की वजह यहाँ पर जयपुर यहाँ पर मौजूद है के दर्शन करने बेहद खास ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहा है। आस्था का सैलाब यहां पर उमड़ा है। ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ ये शोभा यात्रा आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है और वसुंधरा राजे खुद यहां पर पहुंची है। कालीचरण सराफ यहां पर मौजूद है। सब आस्था के रंग में रंग गए हैं, सब भक्ति के रंग में रंग गए हैं। तो भक्ति से सराबोर ये पूरा माहौल नजर आ रहा है और शोभा यात्रा जब निकली है 2 सालों का इंतजार रहा है जब भक्तों और भगवान के बीच में कोरोना की जो दीवार थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। वापस से जिंदगी जो बेपटरी हो चली थी वो वापस से पटरी पर लौट आई है। हर्षोल्लास के साथ हम अपने त्योहार मना पा रहे हैं। एक बार फिर से भारतीय संस्कृति को हम अपने साथ यहाँ पर मौजूदा त्योहारों को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो वहीं ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए जहाँ एक और आपको दिग्गज नजर आ रहे हैं, भक्ति के रंग में नजर वो आ रहे हैं। अब ये तस्वीर भी जरा आप देखिए। वसुंधरा राजे एक नन्हे से बाल गोपाल को देखकर खुद को रोक नहीं पा रही हैं। वो भी उनके साथ एक तस्वीर क्लिक कर आ रही हैं क्योंकि ये त्योहार ही ऐसा है। श्री कृष्ण जी का त्योहार है। श्री कृष्ण जी ने जो मार्ग उस दौरान दिखाया, उस
युग में दिखाया, जो रास्ता उन्होंने उस दौरान बताया, अगर आज के युग में भी हम उन्होंने जो रास्ता दिखाया, जो उन्होंने बातें कही, उनको देखते हैं तो आज के युग में भी उनकी बातें उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी उस दौर में लगती थी, जितनी उस युग में लगती थी। यही वजह है कि आज भी अगर कहीं मुश्किल राह की बात आती है, किसी रिश्ते को निभाने की बात आती है, तो श्री कृष्ण का जिक्र सबसे पहले होता है। एक अच्छे दोस्त का धर्म उन्होंने अच्छे से निभाया। और ये तस्वीर भी ज़रा आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर इस शोभा यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। बहुत बिजी स्केड्यूल आज उनका है, पर इतनी खास ये शोभा यात्रा है, भक्ति के रंगों से रंगी हुई ये शोभा यात्रा, इसी वजह से मुख्यमंत्री भी अपने आप को नहीं रोक पाए हैं, खुद वो भक्ति के रंग में रंगने के लिए शोभा यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुँच गए हैं। तस्वीरें ज़रा आप देखिए। तो जन्माष्टमी का खास पर्व, नंदोत्सव का खास दिन आज, और ऐसे में नगर भ्रमण के लिए जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी निकले हैं। हर एक जयपुर वासी की उनसे एक अलग ही आस्था जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से कहा भी जाता है कि जयपुर का जो सिटी का एरिया है, उनके दिन की शुरुआत ही जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शनों के साथ होती है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब इस खास शोभा यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीरें हैं, मंच पर वो पहुंचे हैं। पुष्प वर्षा यहाँ पर लगातार शोभा यात्रा पर की जा रही है और पुष्प वर्षा के साथ शोभा यात्रा का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। जयपुर के आराध्य देव की शोभा यात्रा को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में जब दिग्गज यहाँ पर पहुँचे हैं तो उनका स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो शोल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया है। और यही हमारी राजस्थान की संस्कृति भी है, परंपरा भी है कि यहाँ पर कहा जाता है अतिथि देवो भव, पर ये मुख्यमंत्री की खासियत है। वो मानते हैं कि सम्मान पाने के लिए सम्मान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही वजह है कि जब उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, इनका स्वागत किया जा रहा है, तो खुद आगे बढ़कर जो बाकी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। जो माला उन्हें पहनाई जानी थी, जो माला उन्हें पहनाने के लिए लाई गई, वो उन्होंने उन्हें ही पहना दी, क्योंकि एक बहुत बड़ी खासियत भी उनकी है, ये उनकी लोकप्रियता भी है कि वो हमेशा सभी को सम्मान देते हैं और यही वजह लोकप्रिय जननायक वो कहलाते हैं। अब ये मंच की तस्वीर भी ज़रा आप देखिए, तमाम दिग्गज यहाँ पर मंच पर नज़र आ रहे हैं और भारतीय संस्कृति की एक अलग छटा यहाँ पर नज़र आ रही है। तो नगर भ्रमण पर निकले हैं जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी, और गोविंद देव जी मंदिर से गोपीनाथ जी मंदिर तक की शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आराध्य देव की शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। कोरोना के 2 साल के बाद ये शोभा यात्रा निकल रही है। यही वजह कह सकते हैं कि उत्साह भक्तों में डबल नज़र आ रहा है। डबल उत्साह के साथ श्रद्धालु यहाँ पर शोभा यात्रा में पहुँचे हैं, नाचते गाते हुए, झूमते हुए, कान्हा की भक्ति के रंग में रंगे हुए ये तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। आम और खास हर कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर नज़र आ रहा है और भक्ति के रंगों से ये पूरा मार्ग जो है आज शोभा यात्रा का वो रंगा हुआ नज़र आ रहा है। जगह जगह भक्त भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आमो खास ये शोभा यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जन्माष्टमी के अगले दिन ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। एक प्राचीन परंपरा है जिसकी वजह से ये शोभा यात्रा निकाली जाती है कि इसका विशेष महत्व है। काफ़ी ज़्यादा उत्साह, काफ़ी ज़्यादा उल्लास इस शोभा यात्रा को लेकर के जयपुर वासियों में रहता है। और न सिर्फ जयपुर वासियों में बल्कि प्रदेश और देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और इस शोभा यात्रा में शिरकत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर इस शोभा यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। उनके द्वारा भी यहाँ पर पुष्प वर्षा की जाएगी जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी पर और साथ ही उनका आशीर्वाद उनके द्वारा लिया जाएगा। तो ये तस्वीर भी ज़रा आप देखिए, नाचते गाते हुए झूमते हुए ये श्रद्धालु, ये भक्त नज़र आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में रंगे हुए ये श्रद्धालु, ये भक्त, सब पर एक ही नाम चढ़ा हुआ है, वो है भगवान श्री कृष्ण का। और ये एक और ख़ास तस्वीर ज़रा आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर गणमान्यों का स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। पल इन सबके लिए बहुत खास। विधायक अमीन कागजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ये विशेष आयोजन, खास आयोजन, शोभा यात्रा का ये पूरा आयोजन। नगर भ्रमण पर निकले हैं जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी से गोपीनाथ जी तक ये शोभा यात्रा
निकाली जा रही है। आराध्य देव की शोभा यात्रा में भक्तों का, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। कोरोना के 2 साल के बाद ये शोभा यात्रा निकल रही है। यही वजह कि उत्साह बहुत ज़्यादा भक्तों में नज़र आ रहा है, आम लोगों में नज़र आ रहा है। नंदोत्सव को लेकर के, शोभा यात्रा को लेकर के, तो जन्माष्टमी के अगले दिन निकाली जाती है ये शोभा यात्रा। तो आज पूरे दिन हमने नंदोत्सव की धूम देखी है। जगह जगह से वो जयकारों की आवाज़ सुनाई दे रही है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो हर कोई जय कन्हैया लाल के जयकारों के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तृप्ति लगातार हमारे साथ बनी हुई। तृप्ति, अभी क्या अपडेट है? शोभा यात्रा कहां तक पहुंच गई है? कितना उल्लास भक्तों में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल देखा, उल्लास की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। हर कोई बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही उल्लास के साथ में शोभा यात्रा में भाग ले रहा है। और अगर शोभा यात्रा की बात करूँ तो ये जो ठाकुर जी की झांकी है, जो मेन झांकी है, वो अभी गोविंद देव जी के मेन गेट से बाहर निकली है। आपको बता दें कि उस झांकी पे मंत्री स्मृति जोशी खुद सवार है और ठाकुर जी के साथ वो बाहर आ रहे हैं और उनके चेहरे पर जो खुशी है और जो आस्था है, श्रद्धा का भाव है, वो भी देखने लायक है। उसी के अलावा अभी अशोक गहलोत जी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्हीं के सामने अभी एक झांकी का एक छोटा स्वरूप भी यहाँ से गुजर रहा है, जो कि उनके सामने प्रस्तुत कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है और अपनी जो खुशी है इस पर्व को मनाने के उन्हें दिखा रहा है। और वही खुशी मंच पर बैठे लोगों के चेहरों पर भी नजर आ रही है, चाहे वो मीन काजी जी हो या अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री हो, वो उनके चेहरे पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से इस खुशी के पर्व को वो लोग मना रहे हैं। 2 साल के बाद में पर्व मनाने का हमें मौका मिला है, जहाँ पर हर एक गली से, हर एक जगह से यहाँ पर लोग मौजूद है। कह सकते हैं जयपुर के काफी जगहों से यहाँ पर लोग मौजूद है, सिर्फ इस शोभा यात्रा में अपने आराध्य के सामने, अपने ठाकुर जी के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। आपको मैं बताऊं मेघा, इस शोभा यात्रा में पूरे लवाजमे के साथ, पूरे गाजे बाजे के साथ में शोभा यात्रा को जो है वो निकाला जा रहा है। जिया बैंड जिसके साथ इस शोभा यात्रा की शुरुआत हुई है, सबसे पहले जिया बैंड है जो बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति यहाँ पर दे रहा है, जिसके बाद में ऊंट की, बैलों की, घोड़ों की जो एक लवाजमा है वो पूरा यहाँ पर ले जाया जा रहा है। तृप्ति, शाही लवाजमे के साथ ये शोभा यात्रा आगे बढ़ते हुए हर जगह भक्तों में उल्लास नजर आ रहा है। आमो खास हर कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, भक्ति भाव से सराबोर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। नगर भ्रमण पर निकले हैं आराध्य देव। गोविंद देव जी से गोपीनाथ जी मंदिर तक की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आराध्य देव की शोभा यात्रा में श्रद्धालु उमड़े हैं। कोरोना के 2 साल बाद ये शोभा यात्रा निकल रही है। जन्माष्टमी के अगले दिन निकाली जाती है शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। सीएम अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित कई दिग्गज मौजूद हैं। कोरोना काल की वजह से जरूर 2 साल तक ये शोभा यात्रा नहीं निकली, लेकिन 2 साल बाद जब ये शोभा यात्रा निकल रही है तो उत्साह भी श्रद्धालुओं में, भक्तों में बहुत ज्यादा है। जन्माष्टमी के अगले दिन निकाली जाती है शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित कई दिग्गज मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शोभा यात्रा निकाली जा रही है और राजनीति पार्टी स्तर से ऊपर उठकर सभी दलों के नेता मौजूद हैं यहाँ पर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शोभा यात्रा में शामिल हुई। तो आज आराध्य देव नगर भ्रमण पर निकले। गोविंद देव जी से गोपीनाथ जी मंदिर तक ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और यात्रा के रथ पे सवार महेश जोशी जी और हमारे अमीन काजी जो स्वागत कर रहे हैं यात्रा का, एक जबरदस्त माहौल पूरे जयपुर के अंदर जो हमेशा देखने को मिलता है। पिछले 2 साल हमारे कोविड की वजह से उसमें निकले, लेकिन इस बार जो जोश देखने को मिल रहा है तो ऐसा लगता है कि साक्षात जो कृष्ण जी के जन्म का समय है और उसके बाद में जो उत्साह का माहौल है वो आज जयपुर में देखने को मिल रहा है। वृंदावन में हो गया है जयपुर, मथुरा में हो गया। कोविड के बाद में ये त्योहार मनाया जा रहा है। गोविंद देव जी तो जयपुर के राजा हैं, उनका और भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है और पूरा राजस्थान जो हर त्योहार को बहुत ही उत्साह से मनाता है।
हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जो पूरे प्रदेश की सेवा भगवान का जो संदेश है, श्री कृष्ण का जो संदेश है कि लोगों की सेवा करना, यानी लोगों की खिदमत करना, सेवा करना, उनके गरीबों की बात सुनना और गरीबों के लिए कलम चलाना, यही मतलब सच्चा मानव सेवा है। तो हम आज के दिन, जैसे आज गोविंद देव जी की जो झांकी निकल रही है, भगवान श्री कृष्ण का कल जन्मोत्सव था और आज वो ये झांकी निकल रही है, हमारे देवस्थान विभाग और देवस्थान विभाग के मंत्री बहन शकुंतला राउत जी इस देवस्थान विभाग में आने के बाद में उन्होंने हर कार्यक्रम को, भगवान के निमित्त जो कार्यक्रम थे और देवस्थान विभाग का जो महत्व है उसको और बढ़ा दिया है। ये देवों की भूमि मानी जाती है और जयपुर में खास करके आज का ये कहना चाहिए कि जो राजा महाराजा हैं वो भी यही कहते हैं, साहब राज आप करेंगे गोविंद देव भगवान, हम तो आपके सिर्फ और सिर्फ सेवक हैं। उसी भाव से आज की ये यात्रा निकाली जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने भी जो भी कोई भी योजना बनाई तो वो भी हर इंसान के लिए, हर वर्ग के लिए जो भी योजना बनाई, चाहे चिरंजीवी हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, पालनहार पेंशन हो, चाहे मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना हो, फ्री दवा योजना हो, ओल्ड पेंशन हो, चाहे RGSH हो, जो भी बनाई कि इसलिए कि हर ईश्वर हर इंसान में विराजमान है और ईश्वर की पूजा, इंसान की पूजा एक ही होती है।